हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के महानायक थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जन्म 583 ईस्वी के मक्का में हुआ। आप बनी अदी कबीले से थे जो इंसाफ और राजनीतिक मामलों में कुशल माना जाता था। बचपन से ही वो बहादुर, पावरफुल और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने घुड़सवारी, कुश्ती और तलवारबाजी में निपुणता प्राप्त की। इस्लाम के शुरुआती दिनों में हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु इसके कट्टर विरोधी थे। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के इरादे से निकले थे, लेकिन रास्ते में किसी ने उन्हें बताया कि पहले अपनी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के घर जाओ, क्योंकि वह पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी है। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी बहन को कुरान की आयतें पढ़ते सुना। तो पहले उन्होंने गुस्से में अपनी बहन को मारा, लेकिन उनकी बहन की हिम्मत देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और तुरंत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को एक नई ताकत मिली और वो खुलकर इस्लाम का पालन करने लगे। जब मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी तो ज़्यादातर लोगों ने छिपकर हिजरत की, लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खुलेआम काबा जाकर ऐलान किया कि जो मुझे रोकना चाहता है वह आकर रोक के दिखाए। फिर वो तलवार लेकर मदीना के लिए रवाना हो गए। मदीना में वो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे। वह सभी गज़वाओं इस्लामी युद्धों में शामिल हुए और इस्लाम की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। एक बार हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बुजुर्ग यहूदी को भीख मांगते देखा, तो उन्होंने पूछा, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बुजुर्ग ने कहा, मैं जवान था तो जजिया कर देता था, अब बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सुनते ही हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु रो पड़े और फरमान जारी किया कि गैर मुस्लिम बुजुर्गों को भी बैतुल माल से पेंशन दी जाएगी ताकि वह सम्मान से जी सकें। ये कहानी दर्शाती है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। 634 ईस्वी में हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। उनके दौर को इस्लामी इतिहास का गोल्डन एज माना जाता है। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु को अल फारूक कहा जाता है, जिसका मतलब है सत्य और असत्य में फ़र्क करने वाला। उनकी इंसाफ की कई मिसालें हैं। एक बार एक अमीर आदमी के बेटे ने एक गरीब को मारा। जब मामला उनके पास पहुंचा तो उन्होंने गरीब को इजाज़त दी कि वह भी अमीर के बेटे को उसी तरह मारे। उन्होंने गरीबों, विधवाओं और ज़रूरतमंदों के लिए कई योजनाएं चलाई। उनके शासनकाल में इस्लामी सल्तनत बहुत तेज़ी से बढ़ी। इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र, फ़िलिस्तीन और कई अन्य बड़े क्षेत्र इस्लामिक शासन के नीचे आए। तो हज़रत उमर ने बैतुल माल की स्थापना की, जिससे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। पुलिस और सेना का गठन किया और उन्हें व्यवस्थित किया। डाक और संचार प्रणाली विकसित की, जिससे सूचना तेजी से फैलाई जा सके। कृषि और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नहरें खुदवाईं और किसानों की सहायता की। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद वह अत्यंत सादा जीवन जीते थे। वो खुद आम नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए रातों को मदीना की गलियों में घूमते थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने शासन के दौरान अक्सर रात में भेष बदलकर लोगों की स्थिति देखने निकलते थे। एक रात उन्होंने एक औरत को देखा जो अपने बच्चों को बहलाने के लिए खाली बर्तन में पानी उबाल रही थी। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, बहन क्या हुआ? तो औरत ने जवाब दिया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को बहला रही हूँ ताकि वह सो जाएं। ये सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल पसीज गया और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तुरंत बैतुल माल से आटा और अन्य सामान लाए और खुद अपने हाथों से खाना पकाकर उन बच्चों को खिलाया। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु की इंसाफ और शक्ति से कई लोग चलते थे। 644 ईस्वी में जब वह फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो एक मजूसी गुलाम अबू लुलू फिरोज ने उन पर हमला कर दिया। 3 दिन बाद उनकी शहादत हो गई। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के शासन और प्रशासन को एक नई दिशा दी। उनके फैसले, इंसाफ, बहादुरी और सादगी आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं आज भी दुनिया की कई सरकारें अपनाती हैं। क्या आपको ये स्टोरी यूज़फुल लगी हो तो हमें फॉलो कर लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और अगर आप किसी खास सहाबी पर जानकारी चाहते हैं तो बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।